हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोबारा से मेरी क्लास रीजनिंग में और इस टारगेट कोचिंग क्लासेस चंदौसी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों ने पहली वीडियो पे इतना सारा प्यार और इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे लाइक्स दिए हैं, उसके लिए हम आपसे पूरा परिवार हमारा आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। देखिए, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जैसा कि आपको पता है कि पहले टॉपिक में हमने डायरेक्शंस के मेन फंक्शन से समझे थे, मेन डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा था कि डायरेक्शन के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो हमको कैसे उसको इजी तरीके से करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि उस वीडियो पे अगर 100 लाइक्स आते हैं तो मैं तुरंत उसका पार्ट सेकंड लेके आऊंगा, और आप सब लोगों ने बेहद प्यार जताते हुए उस वीडियो को, जब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग 200 प्लस लाइक्स आप लोगों ने उस पर दिए हैं, उसके लिए दोबारा से आपका शुक्रिया। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि उस दिन हमने डायरेक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। 5 मिनट में आपको दोबारा से बहुत शॉर्ट में चीजें समझा रहा हूं, और अगर आप आराम से समझना चाहते हैं तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। देखो, डायरेक्शन हमने पढ़ा था, डायरेक्शन में मैंने आपको बहुत स्पीड में बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। 4 डायरेक्शंस मेन बताई थी। क्या ये बताई थी आपको कौन सी डायरेक्शन? ऊप से ऊपर और ऊ से उत्तर डायरेक्शन। ठीक है, उत्तर के अपोजिट में आप लोग जानते हैं दक्षिण डायरेक्शन, और आपके राइट हैंड साइड पे मैंने आपको क्या बताया था? पूरब होता है, और पूरब के इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। ये मेन चीजें थी। इनमें 90 डिग्री एंगल होता है चारों दिशाओं के बीच में, ये बताया था। इनकी 4 सब डायरेक्शंस होती हैं। इसको उत्तर पूरब कहते हैं, इसको दक्षिण पूरब कहते हैं, इसको दक्षिण पश्चिम कहते हैं, इसको उत्तर पश्चिम कहते हैं। ठीक, इस तरीके से सारी चीजें मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूं। ठीक है, और दायां बायां किस तरीके से मुड़ते हैं ये भी मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है। तो कृपया आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर मेरी वीडियो, पहली वाली वीडियो डायरेक्शन वाली देख सकते हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। तो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, डायरेक्शन में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक नंबर 1 टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, आपसे कहेगा कि श्याम इतने किलोमीटर इधर जाता है, 10 किलोमीटर उधर जाता है, फिर उधर जाता है, और लास्ट में आपसे पूछेगा कि वो उसकी दूरी कितनी है, क्या मुख्य स्थान से उसकी दूरी कितनी है। पहला टाइप क्वेश्चन। दूसरा टाइप क्वेश्चन क्या आएगा? दूसरा टाइप क्वेश्चन आपका आएगा कि आपको कोण से रिलेटेड दिया होगा कि राम अपने मेन स्थान से इतने डिग्री कोण घूमता है, फिर इतने डिग्री कोण घूम जाता है, उसके बाद ऐसा ऐसा। तो मतलब आपसे पूछेगा कि मेन स्थान से कितने डिग्री का फर्क है ना, या किसी डायरेक्शन से आपको दे देगा। तीसरा टाइप जो आता है, तीसरा टाइप मेरा आता है कि डायरेक्शन देगा। आपसे कहेगा कि दक्षिण को पूरब कहा जाता है, पूरब को पश्चिम कहा जाता है, पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? एक क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे तो हम उसको क्या कह सकते हैं? दिशा बदले हुए वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें दिशा बदली होती है ना। तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये होगा। उसके बाद चौथा टाइप का जो क्वेश्चन होगा, आप लोग जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड इसमें एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, है ना। 4 टाइप ये होते हैं। एक टाइप आपका जो रहेगा, एक टाइप इसमें रहेगा, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 5वां वाला, सूर्योदय सूर्यास्त से रिलेटेड टाइप, है ना। उसमें क्या होगा? आपको लिखा होगा एक लड़का सूर्योदय की तरफ जाता है, उसकी परछाई इधर होती है, फिर कौन सी दिशा। इस टाइप के क्वेश्चंस अभी करेंगे हम। एक ये सूर्योदय या सूर्यास्त वाला क्वेश्चन रहेगा। बेसिकली 5 टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। और एक टाइप मैंने आपको करा दिया है, क्या? डायरेक्शन जो सीधे सीधे पूछता है। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे वो वाले, कि उसमें आपको डायरेक्शंस पूछता है कि इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन किधर है। तो ये 5 टाइप के ये क्वेश्चन, एक पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन कराए थे, इस प्रकार डायरेक्शन से मिला के कुल मिला के भाई 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और आराम से हम लोग बिना टेंशन लिए ये क्वेश्चन करेंगे, मस्त एकदम रैप्चिक तरीके से चीजों को समझेंगे कैसे होती है, बहुत ईजी होगा। जैसा कि आपको पहली वीडियो में मजा आया, दूसरी में भी उम्मीद करूंगा कि उसी तरीके से आपको एंटरटेन करते हुए चीजों को आसानी से समझाते हुए ले चलूंगा। तो पहला टाइप जो हमारा है, पहला टाइप है डिस्टेंस वाला, दूरी वाला, कि दूरी हमारी कितनी होगी, है ना, किसी भी चीज की दूरी कितनी होगी। तो उसका एक क्वेश्चन मैं कंप्यूटर जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया स्लाइड लगा दें। हाँ, तो आप देख रहे होंगे ये स्लाइड आ गई होगी इस क्वेश्चन की, है ना। इसको हम मिटा देते हैं, ये भी ये चीज, है ना। स्लाइड आ गई होगी पहली, उसमें आप देख पा रहे होंगे, उसमें जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। मैं अधिकतर कोशिश करूंगा कि लास्ट ईयर जो परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आपको सारा
कॉन्सेप्ट उसका, क्वेश्चन का, उस चैप्टर का समझा सकूं, है ना। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो आ रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2017 की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे चुटकियों में हल करेंगे। इसमें हमको दूरी ज्ञात करनी है कि दूरी कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसने खुद को लिया है कि मैं उत्तर दिशा की ओर 15 मीटर गया। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर क्वेश्चन में दिया हो कि किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे, है ना। अब हमको दिया है कि मैं उत्तर की ओर चला, ठीक है, तो मैंने बना लिया और मैं किधर चला भाई साहब, क्वेश्चन हमारा कह रहा है 15 मीटर चले सर, आप किधर चले, उत्तर की ओर। उत्तर किधर होता है, ऊपर की ओर। इतना तो आप लोग जान ही चुके हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है फिर पश्चिम की ओर मुड़ा। अब देखो यहां दो तरीके के क्वेश्चन होंगे, एकदम क्लियर दिमाग में अपनी चीजें बैठाते हुए ले चलो। अब पश्चिम हम इसका मुंह करके नहीं देखेंगे, इधर उधर मुंह करके किसका पश्चिम क्या कुछ नहीं देखेंगे। देखो दाया बाया आए, बिल्कुल एकदम शांत मन से समझना, कहीं और भी ध्यान हो तो 2 मिनट दिमाग में वाइपर लगा के यहां आ जाओ। देखो क्या कि अगर दाया बाया होगा तो इसको मैंने पहली वीडियो के हिसाब से बताया था, घड़ी की सुई मान के दाया बाया कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई अगर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी वो मोड़ता है तो जो मेन डायरेक्शन है हमारी, उसी हिसाब से पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा। बिल्कुल क्लियर हो ना, दोबारा बैक करके सुन लेना क्या कहा है, ये बहुत जरूरी चीज है, यहां से क्वेश्चन गलत होते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, 15 मीटर उत्तर चलने के बाद मैं पश्चिम की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। तो मैं अब पश्चिम किधर है मैं जानता हूं, इधर पूरब, तो सर जी इधर पश्चिम हो गई। अब पश्चिम में मैं कितना चला, 10 मीटर चला। एक चीज आपको और याद रखनी है, ध्यान रखनी है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम थोड़ा सा रेशो का ख्याल रखिए। आपने 15 मीटर की लाइन ये बना दी, ऐसा मत करना मेरे भाई 10 मीटर की लाइन ऐसी बना दो, ये नहीं करना है। थोड़ा सा इन रेशो का भी ध्यान रखना है, जिससे कि चित्र भी साफ दिखे, समझ में भी हमारे आए, और हम जब क्वेश्चन कर रहे हो तो कंफ्यूजन भी ना हो, है ना। तो ये बात को आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब ये 10 मीटर पश्चिम की ओर मुड़कर गया, उसके बाद क्या लिख रहा है, उसके बाद लिख रहा है फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर गया। अब देखो यहां अगर कोई आदमी है, मेन डायरेक्शन, मैंने क्या बताया, डायरेक्शन दी हो तो मेन डायरेक्शन मानेंगे। अब मेन डायरेक्शन क्या है, दक्षिण की ओर भाई साहब मुड़े, दक्षिण की ओर मुड़े तो सर जी नीचे की ओर मुड़ेगा। नीचे की ओर कितना मुड़ा है, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ा है हमने। 5 जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जाए हमको वैसे करना, कुछ नहीं करना है, ठीक। दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर मुड़ गया, उसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। फिर पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। अब सर जी यहां से पूरब किधर होगा, तो यहां से पूरब किधर होगा, पूरब हमेशा इधर होता है। अब हम इसके हिसाब से नहीं मानेंगे कि ये इधर की तरफ देख रहा है तो इसका पूरब किधर, ना, मेन डायरेक्शन दिए तो हमेशा मेन डायरेक्शन में घुमाएंगे। बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, दिमाग में शांति से समझते हुए चलना। क्या देखो कितने मीटर चल रहा है, अभी कह रहे हैं 10 मीटर पूरब की ओर मुड़ गया। भाई पूरब किधर होता है, हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ, तो राइट हैंड साइड मुड़ के कितना चल गया, 10 मीटर चल गया। अब भाई साहब क्या पूछ रहे हैं, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताएं मैं अपने घर से किस दिशा में हूं, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बताएं मैं अपने घर से किस दिशा में हूं। देखो अब मैं अपने घर से यहां हूं, मेरा घर यहां है, क्या ये मेरा घर है और मैं इस समय यहां पे हूं। अब अगर मुझसे दूरी पूछता तो मैं क्या करता, दूरी मेरी 5 हो जाती, मैं इसी क्वेश्चन में जोड़ दूं, ठीक है। क्या कि इसकी डायरेक्शन क्या है पूर्व स्थिति से और दूरी क्या है, तो डायरेक्शन तो ये ऊपर की तरफ है, मैं यहां पे हूं इस समय, घर ये है, तो घर से ये डायरेक्शन ऊपर, मतलब मैं उत्तर की तरफ हूं। बात साफ हो रही है, मैं उत्तर की तरफ हूं। अब ये अगर दूरी भी मुझसे पूछ लेता कि भैया घर से कितनी दूर हूं, उत्तर की तरफ तो हूं लेकिन कितनी दूर हूं, तो हमको क्या करना है, अब देखो ये 10 मीटर, ये 5, तो हमारी ये भी 5 हो जाएगी, ये बची हुई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। मतलब अगर पूरा क्वेश्चन आ जाए तो इसका पूरा आंसर क्या होगा, मैं अपने घर से 10 मीटर उत्तर की तरफ हूं। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें, ठीक है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेने से पहले मैं थोड़ा सा जरूरी समझ रहा हूं एक चीज और आप लोगों के साथ, कि थोड़ा साइड में मैं डायरेक्शन का बना दूं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत कम हो। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत
कम हो। क्या ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है? उसे ऊपर उसे उत्तर, सीधा सा है, याद नहीं करना है, समझना है। राइट हैंड की साइड मेरे पूरब होता है और इसके अपोजिट में क्या होता है सर जी? पश्चिम होता है। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ, अब देखो, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। भैया कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दे तो बड़ी मेहरबानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिए, आप देख पा रहे हैं 2017 में एसएससी एमटीएस की परीक्षा हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। शायद स्लाइड की वजह से डायरेक्शन ढक गई हो, लेकिन कोई बात नहीं, आपको चीजें समझते हुए चलना है। 19वां क्वेश्चन, सॉरी, ये अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2019 में भी आया है, मैं 19 बोल रहा था, 2019 में भी आया है और एसएससी एमटीएस 2017 की परीक्षा में भी आया है ना। तो इसमें क्या 2017 की परीक्षा, देखिए अब पढ़ते हैं इसको। क्या? मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है। अब मेरे भाई समझ लो कहानी क्या है। क्या कहानी को समझेंगे? क्वेश्चन में कह रहा है कि सीधा 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? सीधा 4 किलोमीटर। अब आप कहेंगे सर जी सीधा 4 किलोमीटर किधर होता है ना? आप क्या कहेंगे? सर सीधा 4 किलोमीटर किधर चले? तो देखो, अब पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अगर क्वेश्चन में हमको डायरेक्शन नहीं लिखी है सीधा उल्टा, तो हम सीधा अपने हिसाब से चलेंगे। क्या? अभी बताते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन दिए तो उस हिसाब से पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर पश्चिम दिशा में है, बाद वाली स्थिति दी है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, खड़ा है, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टाइप का है, कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझा सकूं। लेकिन इससे पहले एक टाइप का क्वेश्चन वो होता है जिसमें आपको दिशा बदल दी जाती है कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले आपको वो वाला क्वेश्चन करा दूं जिससे कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। तो कंप्यूटर जी थोड़ी देर इस क्वेश्चन को हटा लीजिए, हम पहले डायरेक्शन चेंज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास नया क्वेश्चन आ गया है ना। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन BSSC इंटर लेवल 2017 की परीक्षा में आया है। ठीक है, 2017 की परीक्षा में आया है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? अगर दक्षिण पूरब को उत्तर और उत्तर पूरब को पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम क्या होगा? ठीक है, तो पश्चिम क्या होगा या पश्चिम बनेगा? अब देखो, सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, वही अपना गणित का फार्मूला, चारों डायरेक्शन बना लेनी है। उत्तर, ठीक है, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। देखिए एक चीज थोड़ी सी यहां और ध्यान रखने वाली है, क्या कि उत्तर के क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे, समझना 90 डिग्री पे उत्तर के पश्चिम भी है और 90 डिग्री पे उत्तर के पूरब भी है। लेकिन क्या डिफरेंस है कि इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे पूरब है, क्लियर हो रही है बात, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे पश्चिम है। बिल्कुल दिमाग में साफ करते चलना, इसी से क्वेश्चन होगा ये वाला। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर, अब देखो सबसे पहले तो हम अपना दक्षिण पूरब दिखाएंगे, तो सर जी मेरा दक्षिण पूरब ये है। यदि दक्षिण पूरब उत्तर, ये बाबूजी इसको उत्तर मान रहे हैं, ये क्वेश्चन वाला उत्तर है भाई, मैंने उत्तर नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में माना गया इसलिए ब्रैकेट में कर दिया है, ये उत्तर है। और क्या लिखा है? तथा उत्तर पूरब पश्चिम बन जाता है। अब देखो उत्तर पूरब मेरा कौन सा होगा? उत्तर पूरब मेरा होगा ये उत्तर, ये पूरब, तो ये उत्तर पूरब को ये क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? उत्तर पूरब क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है। ये डायरेक्शन इन्होंने दे दी, पश्चिम हो जाता है। क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है। तब आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि पश्चिम बनेगा या पश्चिम को क्या कहेंगे? भाई साहब इस वाली डायरेक्शन को पूछा जा रहा है आपसे, ये शायद आपको अच्छे से चमक रहा हो, रेड रेड कलर से मैंने डॉटेड कर दिया, ये डायरेक्शन कौन सी होगी? अब देखो आप समझते हुए चलो, अभी मैंने बताया 90 डिग्री पे किसके क्लॉकवाइज में क्या होता है ना, इस तरीके से। देखो मैंने क्या बताया, अगर मैं इसको 4 लाइनें जो बाद में खींची है थोड़ी देर को भूल जाऊं, 4 लाइनें जो बाद में खींची हैं थोड़ी देर को भूल जाऊं, तो उत्तर के क्लॉकवाइज क्या है? पूरब है सर, है ना। तो यहां ये उत्तर है, और अगर सपोज दैट ये घड़ी की सुई होती तो टिक 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 करती हुई इधर आती, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती? उत्तर के क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती 90 डिग्री पे? जी सर, सर ये पूरब होती। कौन सी होती?
पूरब होती। अब जब ये पूरब होती तो पूरब से फिर घड़ी की सुई टिक टिक करती आई मेन डायरेक्शन में। देखो पूरब के क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन है? दक्षिण। सर जी समझ में नहीं आ रहा, बेटा दोबारा समझो। देखो उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ठीक है। उत्तर के क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन? सर पूरब। पूरब के क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन? सर दक्षिण। अब मैं आपसे कहूं दक्षिण के क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन? सर पश्चिम। लेकिन मैं कह दूं कि दक्षिण के 90 की जगह 45 कर दूं तो कौन सी डायरेक्शन होगी भाई? तो क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। यही खेल यहां हो गया। क्या खेल हो गया कि उत्तर के 90 डिग्री तो आ गए तो ये वाली कौन सी हो गई? पूरब। लेकिन भाई साहब फिर पूरब से सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री गए हैं। जब पूरब से 45 डिग्री गए हैं तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? पूरब से 45 डिग्री पे जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी दक्षिण पूरब। कौन सी डायरेक्शन आएगी? दक्षिण पूरब। देखो मेन डायग्राम में देख लो क्या कि उत्तर से तो पहले गई 90 डिग्री तो कौन सी आ गई? पूरब। फिर पूरब से भाई साहब 45 जा रहे हैं, पूरब से जब 45 गए तो ये कौन सी डायरेक्शन आ गई? दक्षिण पूरब। और यही डायरेक्शन मैंने यहां निकाल दी, कौन सी? दक्षिण पूरब। मतलब पश्चिम को हम क्या कहेंगे? दक्षिण पूरब कहेंगे। समझिए ये इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होता है जिसमें हम घूम जाते हैं कि यार क्या इसको वो बना दिया, उसको वो बना दिया, उसको वो बना दिया और हमारा आइटम खराब हो गया, पूरा चित्र खराब हो जाता है, सत्यानाश। 1 मिनट 2 मिनट परीक्षा में बर्बाद, क्वेश्चन होगा नहीं। सिंपल दिमाग में क्या याद रखना है? ये वाला कॉन्सेप्ट। क्या देखो 90 डिग्री पे इसके पश्चिम भी है, उत्तर के 90 डिग्री पे पूरब भी है, लेकिन सर क्लॉकवाइज उत्तर के 90 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन होती है? सर पूरब होती है। पूरब डायरेक्शन होती है मेरे भाई, ठीक है। तो वही, और पूरब के 90 डिग्री पे कौन सी होती है? दक्षिण होती है। दक्षिण के 90 डिग्री पे कौन सी होती है? पश्चिम होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया तो हमारा आंसर क्या आया? दक्षिण पूरब। मतलब तीसरे क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? तीसरे क्वेश्चन का आंसर सही होगा थर्ड वाला। तीसरे क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर सही होगा दक्षिण पूरब। इस क्वेश्चन के बाद अब आप देखना उस वाले क्वेश्चन में कितना मजा आएगा। और अगर मैं ये नहीं कराता तो आधी चीज सर पे से ऐसे करके सरक जाती, समझ में नहीं आती। कैसे सरकती? गाना याद आ रहा है? गाना नहीं गाएंगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो कौन सा गाना, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सोचना, कमेंट करके बताना सर कौन सा गाना याद आया। चलो कोशिश करूंगा बाद में मैं भी कमेंट कर दूं कौन सा गाना याद आया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने हटवाया था। कंप्यूटर जी भैया उनको घर से बुला लाइए। किसको? जो क्वेश्चन अभी आपने घर भेज दिया था, जिसको हटा दिया था। देखो दोबारा वो क्वेश्चन आ चुका है आपके, ये आ गया, ठीक है। देखो अब ये क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये क्या कह रहे हैं? थोड़ा पसीना पहुंच लूं, ज्यादा आ रहा है, एसी नहीं है अभी, है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी देखते हैं। चलो देखो 19वां, ये जो 2019 में क्वेश्चन आया है, 2019 में आया है, 2017 में आया है, ठीक है। एसएससी एमटीएस। देखो मोहन अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है। मेरे भाई अगर हमें कुछ ना दिया होगा ना, कितना चलता है, किधर चलता है, तो हम क्या मानते हैं? उत्तर की तरफ चलता है। हम टेंशन फ्री हो गए, साले उत्तर ही चलाएंगे। क्या चलाएंगे? उत्तर ही चलाएंगे इस भाई को। किसको? मोहन को। देखो तो मोहन कितना चल रहा है घर से? भैया थोड़ा पानी पिलवा दीजिए। 19, ये 2019 में क्वेश्चन आया है। मोहन अपने घर से 4 किलोमीटर सीधा चलता है। देखो तो सीधा हमने क्या किया? 4 किलोमीटर मोहन को सीधा चला दिया। किधर चला दिया? उत्तर में चला दिया। बिल्कुल बेफिक्र होके, नो टेंशन हो गए। दिशा तो भी बाद में बदल लेंगे, अभी तो सीखे हैं दिशा बदलना, ठीक है। कितना चला दिया? मोहन को अपने घर से 4 किलोमीटर चला दिया। थोड़ा 2 घूंट पानी पी लेते हैं, फिर इसके घूंट निकालते हैं। 1 मिनट। तो क्या मोहन घर से 4 किलोमीटर सीधा चलता है। सर सीधा तो चला दिया, 4 भी लिख दीजिए। लिख दिया भैया। उसके बाद दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला जाता है। कौन कह रहा है दाएं बाएं में कंफ्यूजन है? जिसने हमारी पहली वीडियो देखी है उसको दाएं बाएं में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। किधर होगा? दाएं। इधर? फिर गलत? नहीं सर इधर होगा। सर जी आप गलत कह रहे हो, इधर होगा दायां। क्यों होगा? क्योंकि भाई जिधर घड़ी चलती है उधर दायां, और जिधर घड़ी नहीं चलती है उधर बायां। क्लॉकवाइज दायां, एंटी क्लॉकवाइज बायां। तो दाएं मुड़कर मोहन फिर कितना चल लेते हैं? मोहन भाई 2 किलोमीटर चल लेते हैं। तो लाइन को हम क्या करेंगे? उसी रेशो में बनाएंगे जैसा कि अभी बताया था। 2 किलोमीटर मोहन बाबू दाएं मुड़कर चल दिए। उसके पश्चात
45 डिग्री दाएं घूमे। अब इन्हें मजा नहीं आ रहा, दाएं बाएं घूमने में इनको मजा नहीं आ रहा, इनको दाएं बाएं घूमने में मजा नहीं आ रहा। अब कह रहे हैं मैं 45 डिग्री घूमूंगा। क्या घूमूंगा? 45 डिग्री घूमूंगा। तो मेरे भाई देखो, यहां से 45 डिग्री क्या होगा? अब देखो, ये सीधे चलते तो 0 डिग्री होता। अब आपसे कितना कह रहे हैं? 45 डिग्री दाएं मुड़कर। अब फिर समझने वाली बात है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं ना कि आप लोग सामान्यतः नहीं किए होंगे इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, सामान्यतः आप लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किए होंगे। अब अगर बाबूजी यहां थे, सर 45 डिग्री तो इधर भी हो सकता है, सर 45 डिग्री इधर भी हो सकता है, दो डायरेक्शन मिल गई 45 डिग्री की। लेकिन तभी क्वेश्चन आया और हमारी हेल्प कर दी क्या कि भैया 45 डिग्री दाईं तरफ मुड़ता है। अब सर इधर से दाईं कैसी होगी? बाबूजी सीधे चल रहे थे, मतलब घड़ी की सुई थी, और घड़ी की सुई होती तो इधर घूमती, मतलब दायां किधर घूमेगा? 45 डिग्री नीचे की तरफ, ये डायरेक्शन में चल दिए प्रभु हैं। इनको मजा नहीं आया, बोले दाएं बाएं नहीं मुड़ूंगा। अब मैं डिग्रियां भी लगाऊंगा साथ में, क्योंकि डिग्री के बाद क्या होता है, आदमी थोड़ा सा हैवी हो जाता है। मतलब आप बीए हो, आपकी थोड़ी कम वैल्यू, एमए हो थोड़ी ज्यादा वैल्यू, साहब हमारा लड़का डबल एमए है, साहब हमारा लड़का ट्रिपल, हाँ यही वाली बात। तो डिग्री लगा ली इन्होंने, थोड़ा सा हैवीपन कर लिया अपने अंदर। 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चले। तो ये लाइन को हम क्या कर देंगे, समझने के लिए रखा था, इसको मिटा देंगे। 45 मुड़कर, मतलब ये तो इनका था दाएं 45 मुड़कर कितना चले? 2 डिग्री चले। चित्र एकदम साफ बनना चाहिए, जिससे कि बाद में भी कभी देख रहे हो तो समझ में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, और कृपया करके आप सभी से निवेदन है, कॉपी पेन लेके अवश्य बैठे, अन्यथा क्वेश्चन कुछ खाक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए, तो अब 45 डिग्री घूम गए, उसके बाद क्या कह रहे हैं? अब वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है। अब आया मजा, क्या आया? इन्होंने इस डायरेक्शन को, मैं ये लाल से इसलिए बना रहा हूं चीजें क्लियर हो, इन्होंने इस दिशा को कौन सा माना है? इन्होंने इस दिशा को माना है उत्तर पश्चिम। इसको कौन सा माना है? उत्तर पश्चिम माना है। यदि अब वह उत्तर पश्चिम की ओर है, यदि अब वह उत्तर पश्चिम की ओर खड़ा है, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? भाई साहब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने कर लिए, बाकी तो फिर सूजी का हलवा लगेंगे। और ये किसका हलवा है? गाजर का हलवा। देखो कैसे, ये डायरेक्शन इन्होंने उत्तर पश्चिम मान ली है ना, ये मानी हुई है, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। ये डायरेक्शन वास्तविक कौन सी थी? ये डायरेक्शन वास्तविक थी, क्योंकि इधर की तरफ पूरब होता है, इधर कौन सी डायरेक्शन होती? दक्षिण। तो सर जी ये वास्तविक डायरेक्शन मेरी कौन सी थी? ये डायरेक्शन वास्तविक थी दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब, ये वास्तविक डायरेक्शन थी। इन्होंने कितना कर लिया? इन्होंने कर लिया उत्तर पश्चिम। अब देखो, अब भाई हम अपनी डायरेक्शन बनाते हैं। ये डायरेक्शन कौन सी थी? दक्षिण पूरब, मतलब दक्षिण पूरब डायरेक्शन ये होती है, ये थी। इन्होंने कौन सी कर दी? इन्होंने कर दी क्या? इन्होंने कर दिया उत्तर पश्चिम। हमारे बेसिक में उत्तर पश्चिम कौन सा था? सर उत्तर ये होता है, पश्चिम ये होता है। हमारा उत्तर पश्चिम ये था, हमारा उत्तर पश्चिम ये था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दक्षिण पूरब को उत्तर पश्चिम कर दिया। इन्होंने दक्षिण पूरब को उत्तर पश्चिम कर दिया। हम क्या देखेंगे? दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम कितनी दूर है? ना आया समझ में? देखो, हम देखेंगे ये हमारा दक्षिण पूरब था। इन्होंने इसके कान पकड़ के इससे कहा कि तेरा नाम उत्तर पश्चिम है। बेचारा चुपचाप मान गया इसका नाम उत्तर पश्चिम है, लेकिन बात तो सही पता चलनी चाहिए। अब दक्षिण पूरब को किया उत्तर पश्चिम, मतलब इसको ये बना दिया। क्यों? क्योंकि ये भी तो दक्षिण पूरब है, ये मेन डायरेक्शन है हमारी। समझते चलना, क्वेश्चन टफ है, आराम से समझेंगे, मजा आ जाएगा। एक बार मक्खन 2 बार बैक करके देख लेना, ये समझ में आ गया, समझो सब। ये दक्षिण पूरब है और ये कौन सा है? उत्तर पश्चिम। राइटिंग थोड़ा गंदा हो रहा है, कोई बात नहीं। दक्षिण पूरब को उत्तर पश्चिम। अब देखो, दक्षिण पूरब को इन्होंने उत्तर पश्चिम घुमा दिया, मतलब 180 डिग्री घुमा दिया। अब चाहे 180 डिग्री क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, एक ही चीज है। ठीक है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज या 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एक ही चीज है। तो दक्षिण यानी दक्षिण पूरब से 180 डिग्री में घूमता किधर भी, तो ये आता जो इन्होंने बताया है। अब देखो, अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? भाई साहब, जब ये 180 डिग्री घुमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं घुमा सकते? हम भी घुमा सकते हैं ना 180 डिग्री। तो हाँ, हमने उत्तर में चलाया था, उत्तर का 180 डिग्री घुमाएंगे, कौन सी डायरेक्शन आएगी? कौन सी आएगी? सर उत्तर से 180 डिग्री चाहे ऐसे घुमा दो, चाहे ऐसे घुमा दो, दक्षिणी आएगी। तो भाई साहब क्या कि बाबूजी कौन?
श्रीमान मोहन कुमार जी ने हमने उत्तर चलाया था, लेकिन क्या दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया था। अब बताओ, अगर पिछला वाला क्वेश्चन नहीं कराता तो ये समझ में आता नहीं आता। इसीलिए मैंने पहले वो वाला क्वेश्चन कराया जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, फिर ये वाला करा दिया, मस्त समझ में आ गया। एक बार क्विक देख लेते हैं कैसे। देखो, ये 4 किलोमीटर सीधा चलना शुरू हुआ, हमने सीधा हमेशा उत्तर में मानते हैं, हमने सीधा उत्तर माना। उसके बाद दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चल गया। उसके बाद 45 डिग्री दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चला, 45 डिग्री दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चला दिया। फिर ये क्या कह रहे हैं, फिर इन्होंने शैतानी कर दी, ये कह रहे हैं कि अब ये उत्तर पश्चिम में हो गया। हमारे हिसाब से तो दक्षिण पूरब डायरेक्शन थी। जब दक्षिण पूरब थी तो हमने चेक किया कि दक्षिण पूरब से ये वाली उत्तर पूरब डायरेक्शन, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन कितनी दूर है। भाई साहब ने देख ली 180 डिग्री है। हमने इससे भी कहा कि तू उत्तर की तरफ नहीं चले थे, आप किधर चले थे मोहन बाबू, आप दक्षिण की तरफ चले थे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर क्या आया, दक्षिण। अभी आपको लग रहा है मस्त 5 मिनट 6 मिनट में क्वेश्चन करा रहे हैं। बेटे अगर 4 बार आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम हॉल में मजा आ जाएगा। चुटकी बजाते ही क्वेश्चन होगा, चुटकी बजाते ही, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने समझेंगे। आप बताइए कैसा लगा, ठीक है। अब भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक आध और करवा दूंगा, फिर कभी बाद में, कभी जब हमें समय मिलेगा, है ना। अभी तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं उनको सबको कवर किया जाए, जिनसे परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं और जो हमें दिक्कत करते हैं। लोग कहते हैं डायरेक्शन बहुत सरल है। ये वाला जो क्वेश्चन करा है ना, ये SSC MTS वाला जो कह रहा हूं ना सरल है, उसे एक बार देख के देख लेना, दिमाग में चकरा जाए तब कहना, ठीक है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन हलवा टाइप से कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन आते हैं कोण वाले, ठीक है। कोण वाले, इसके लिए मैं कोई क्वेश्चन स्लाइड नहीं लगा रहा हूं, ये अक्सर बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको सिंपल समझा देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन बोल देता हूं, लिख लीजिए। बिना, कौन कह रहा है मास्टर किताब देख के भी पढ़ाते हैं, चलो बिना किताब के पढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो लिखो, राम अपने मूल स्थान से, लिखो, राम अपने मूल स्थान से जो कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए है, क्या, राम अपने मूल स्थान से जो उत्तर की ओर मुंह किए हुए है 90 डिग्री दाएं घूमता है, ठीक, 90 डिग्री दाएं घूमता है, ठीक है। लिख लेना, रोक रोक के लिख लेना, मैं ऐसे लिखाऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। 90 डिग्री दाएं घूमता है, मैं भी लिख लूं क्योंकि मैं भी भूल जाऊंगा मैंने क्या बोल दिया। 90 डिग्री दाएं घूमता है, उसके बाद 135 डिग्री बाएं घूम जाता है। भाई साहब दिमाग खराब हो गया इसका, बोले दाएं नहीं जाऊंगा बाएं जाऊंगा। लड़का कौन है, राम, ठीक है, राम, ठीक है। 135 कौन कह रहा है सर, लड़के का नाम बुद्धि रख लो। हाँ, गांव में होता है, बुद्धू को हुआ तो बुद्धि, इतवार को हुआ तो इतवारी, मंगल को हुआ तो मंगली, होंगे आसपास आपके एक आध चाचा ताऊ इस टाइप के ना। हाँ, तो देखो, तो उसके बाद 135 बाया घूम गया, फिर नहीं माना, बोले मैं फिर घूमूंगा, मैं फिर घूमूंगा। कितना घूमूंगा, 180 डिग्री घूमूंगा, मैं तो घूमूंगा। घूम ले भैया, 180 डिग्री किधर घूमूंगा, बोले पिछली बार बाया घूमा, अब की बार दाया घूमूंगा। फिर घूमने की कह रहा था, मम्मी ने 2 थप्पड़ मारे इसके, बोले बहुत देर हो गई घूमते घूमते, अब रुक जा, ठीक है। तो बोला अब ये बताओ कि मेरा मुंह किस दिशा में है, क्या बोला कि ये बताओ मेरा मुंह किस दिशा में है। भाई साहब राम बाबू, अब हम बताएंगे आपका मुंह किस दिशा में है, ठीक है। तो बिना किताब के भी क्वेश्चन कर लिए, देखो अब कैसे करेंगे। क्या ये कह रहे हैं कि राम मूल अपने, क्या बोला मैंने, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। भाई साहब ये राम थे, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े थे, हमने तीर जो है उत्तर की तरफ दिखा दिया। 90 डिग्री यहां से इनका मन हुआ और दाएं घूम गए। अब देखो 90, ये ऐसे अगर होता, मान लो ये ऐसे होता और 90 डिग्री दायां, किधर घूमेगा सर, दायां, घड़ी इधर घूमती है तो मैं भी इधर घुमा दूंगा। कितना घुमा दूंगा इसको, 90 डिग्री घुमा दूंगा। घूम गया, फिर मन खराब हो गया इनका, बोले अब मैं बाएं घूमूंगा और कितना घूमूंगा, 135 डिग्री घूमूंगा। तो भाई साहब दाएं घूमते तो इधर घूमते, लेकिन इनका मन हो गया खराब, किधर घूम गए, बाएं, और बाएं घूम के यहीं खड़े खड़े यो करके इन्होंने यो करके ये घूमे और कितना घूम गए, 135 डिग्री। तो देखो 90 जाते तो यहां तक और 90 के बाद 45 और घूम गए। इनका मुंह हो गया अब इधर। बाबूजी 135 डिग्री किधर घूम गए, बाएं घूम गए। फिर यहां के आके इनका दिमाग खराब हो गया, क्या कहने लगे, अब मैं फिर दाएं घूमूंगा। भाई साहब गर्मी पड़ रही है बहुत, गर्मी में किसी के भी दिमाग को कुछ भी हो सकता है। पढ़ने के साथ साथ ठंडा पानी पीते रहिए, है ना, दिमाग को अपने शांत रखिए। 135 डिग्री घूमने के बाद 180 डिग्री दाएं घूम गए। अब यहां से सर जी दाएं किधर घूमता है, सर आपने बताया जिधर घड़ी घूमती है उधर दाएं घूमता है, तो घड़ी की सुई होती तो टिक 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 ऐसा चल के आती, 135 और 45 और घूम लेती, दाएं हो जाती। भाई साहब इधर मुंह करके आ गए, किससे, अब मां साहब समझ में नहीं आ रहा, तो ये लो भाई साहब यहां से घूमे हैं, कितना घूमे हैं,
180 डिग्री दाएं घूम गए। अब ये क्या पूछ रहा है, अब मेरा इसका राम का मुंह, राम गुस्सा आ गया था, मैंने पहले ही कहा था, क्या बोला, मुझे ये बता दो कि मेरा मुंह किस डायरेक्शन में है। तो भैया हम तो जानते हैं तुम्हारा मुंह किस डायरेक्शन में है, क्या हमने ये बनाया और इसके बाद राइट हैंड साइड पे पूरब, नीचे वाली दिशा दक्षिण, और हमने बता दिया कि आपका मुंह किस दिशा में है, दक्षिण पूरब दिशा में है। तो कोण वाले क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएंगे, मस्त एकदम ललन टाप तरीके से क्वेश्चन करते चलिए और समझते चलिए और चीजों को आसानी से करते रहिए। देखो वीडियो काफी बड़ी हो रही है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दूं जिससे कि इसके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएं इस चैप्टर के। अगली कक्षा में बच्चों की ऑन डिमांड है तो हम अगला चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। फिर भी अगर आप किसी भी किताब से इसको पढ़ते हो, किसी भी किताब से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश ये करूंगा कि आप भी ये कोशिश कीजिए कि पिछली साल के जो प्रश्न हैं उनको करते चलिए, जिस भी परीक्षा की तैयारी का आप कर रहे हैं। अगर आप एसएससी के लिए फोकस्ड हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या होगा, तो आपको एसएससी के लास्ट ईयर क्वेश्चन करने हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चंस करने हैं। मैं यहाँ चैनल पे किसी पब्लिकेशन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश कीजिए जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आते हो वो, जैसे यूथ पब्लिकेशन टाइम्स है, किरण पब्लिकेशन है, ये लो, ठीक है। तो आज चलिए छोड़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना। तो आप सभी से कहता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय वाले क्वेश्चन और ठीक है, हाँ, पाइथागोरस वाले क्वेश्चन और जो भी होंगे इसमें क्वेश्चन, या आपको किसी भी बुक से कोई डाउट आता हो, है ना, तो वो मुझे आप मेरे नंबर, ये नंबर मेरा लिखा आ रहा होगा, है ना, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा। एक बात ध्यान रखें, कृपया करके कोई भी फेसबुक छाप क्वेश्चन ना लें, बुक का क्वेश्चन लें और उसका स्रोत भी मुझे बताएं कि किस किताब का क्वेश्चन है, देखने के लिए नहीं। लेकिन क्या होता है कि फर्जीफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, एक फिगर गलत करके यहां क्वेश्चन दे देगा, आपका दिमाग खराब कर देगा, आपका समय खराब कर देगा। आप सिर्फ और सिर्फ बुक के क्वेश्चन कीजिए। इधर उधर मित्र ने भेजा है, व्हाट्सएप पे इसने भेजा है, उससे पूछ लो भैया किस किताब का है ना। अगर सही होगा तो बता देगा, वरना मना कर देगा। तो इसलिए केवल बुक्स के क्वेश्चन कीजिए, बुक्स अपने आप में सफिशिएंट है। और पुरानी वीडियो पे पुनः इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो पर उससे ज्यादा प्यार आएगा। एम करता हूं 150 लाइक, जिस दिन 150 लाइक आ जाएंगे, वादा कर रहा हूं उसी दिन उसी घंटे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।